लेकिन सबसे पहले खबर जरा जम्मू कश्मीर हुकूमत के हवाले से, जहां पर ई ऑफिस फाइलों के रियल टाइम प्रोसेसिंग को बेहतर बनाने के लिए एक एडवाइजरी अब से कुछ देर पहले जारी हुई है। और इस सिलसिले में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने ई ऑफिस सेक्रेटरीट की जो सारिफीन हैं उनके लिए SMS सर्विस को फाल कर दिया है। मुलाजमीन के लिए खासतौर से एडवाइजरी बहुत ज़रूरी है जम्मू कश्मीर के अंदर। और फाइल अलर्ट्स के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखने के लिए कहा गया है तमाम मुलाजमीन को। इस एडवाइजरी के मुताबिक OTPs के लिए और SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज में बंदिश की वजह से सार्फिन या जो मुलाजमीन हैं महकमू के तहत काम करते हैं उन तमाम लोगों को इस बात का ख्याल रखना है और टैब तौसीक का इस्तेमाल करते हुए भी महफूज लॉगिन के लिए बाज़ाब्ता तौर पर काम करना होगा, ताकि किसी भी तरीके से जो डिजिटल खतरात हैं या वो तमाम लोग जो आपके डेटा तक सरकारी दफातर के अंदर या आपके अकाउंट्स तक पहुंच सकते हैं, इस चीज से बचा जाए। जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से मुलाजमीन के लिए खासतौर से यह एडवाइजरी जारी हुई है और सबसे पहले इस बात की तस्दीक की गई है कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस जो अब तक बंदिश थी उसको ओपन करने की बात कही गई है। OTPs के लिए जो OTPs उनके नंबर्स पर आती थी डिपार्टमेंट्स के जरिए, एक उस हवाले से, और दूसरा फाइल अलर्ट नोटिफिकेशन जिसको रखना लाजमी करार दिया गया है। SMS सर्विस को फाल कर दिया गया है मुलाजमीन के लिए, ताकि किसी भी तरीके से मुश्किलात पेश ना आए और ई ऑफिस फाइलों का जो रियल टाइम प्रोसेसिंग हो, वक्त पर काम हो सके, इस बात को यकीनी बनाना बुनियादी तौर पर से इकदाम का मकसद है। सरकार के मुताबिक कई तरह की मुश्किलात और इस सिलसिले में परिचय ऑथेंटिकेटर जो ऐप है वो मुलाजमीन को कहा गया कि वो इंस्टॉल करें, इस एप्लीकेशन का सहारा लेकर वो काम करें, ताकि लॉगिन जब भी किसी सिस्टम पर आप करेंगे तो आपके डेटा को चोरी होने से भी बचाया जाए, मुश्किलात पेश ना आए। इरफान फाजिल हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदा फोन लाइन पर हैं। इरफान, ये जो एडवाइजरी एम्प्लॉयज के लिए आई है, क्या इसमें नई चीज़ है? SMS, OTPs और ये जो परिचय ऑथेंटिकेटर नाम की एप्लीकेशन है, इसके इंस्टॉल करने से मजीद क्या चीज़ें होने वाली हैं? देखिए आसिफ साहब, जहां तक एडवाइजरी और इस SMS का ताल्लुक है और OTP पंजे के ताल्लुक है, इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ये रियल टाइम प्रोसेसिंग ई ऑफिस फाइल है जो कि ई ऑफिस प्लेटफॉर्म पे खास तौर पर अवेलेबल रहती है। और जहां पर नोटिफिकेशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसको जिस तरीके से हम ऑपरेट करते थे उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करें और इंश्योर करें उस मोबाइल नंबर के साथ साथ जो एम्प्लॉय प्रोफाइल है PIMS का, जो कि रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन के थ्रू ही वेरीफाई होगा। दूसरा यह है कि लॉग इन इनटू ई ऑफिस, यानी आप इसको ई ऑफिस के जरिए भी लॉग इन कर सकते हैं और नेविगेट कर सकते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए। तीसरा जो है, इसमें नोटिफिकेशन ये भी दी गई है, अगर किसी को प्रेफरेंसेस के हवाले से कोई कंफ्यूजन है तो उनको पहले प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है, फिर सेटिंग्स में जाके सेकंड लास्ट ऑप्शन जो है लेफ्ट साइड से एक मेन्यू बार आएगा जो नेविगेशन पैनल होगी, फिर उसके बाद उनको अलर्ट सेटिंग्स पर जाना है, फिर उसके बाद जो मोबाइल SMS अलर्ट नोटिफिकेशन है उसके जरिए फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक फाइल जो है डिस्पैच की जाएगी, जो सेटिंग्स के जरिए ऑल फाइल्स को रिसीव अलर्ट कर लेगी। तो नोट करें कि ये सारी चीजें जो है नोटिफाइड है और ट्रिगर्ड है, जो कि खास तौर पर आपको सेटिंग 3 पर ऑथेंटिकेट की जाएगी। बिसाइड इसके अलावा जो SMS सर्विस जो फॉर एग्जांपल परिचय ऑथेंटिकेशन रीजंस को लेकर है, उसमें मैं आपको बताता चलूं कि या तो वो ई ऑफिस के जरिए एक डाउनलोड इंस्टॉल ऐप भी कर सकते हैं जिसका नाम परिचय ऑथेंटिकेटर ऐप है, जो अवेलेबल है बोथ द लॉगिंग साइट्स को लेकर, जिसमें ई ऑफिस इंस्टेंट के साथ साथ टैप इंस्टेंट्स के साथ साथ जो है अवेलेबल रहेगी। या ऑथेंटिकेशन को टोकन ऑथेंटिकेशन के जरिए भी आप इसको सेटअप्स पे जाकर परिचय ऑथेंटिकेशन ऐप के जरिए अंडर कर सकते हैं। तो ये डाउनलोडेड ऐप है जो कि आप रेस्पेक्टिव iOS या फिर एंड्रॉइड स्टोर्स पे आप डाउनलोड अपने मोबाइल में कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल। मुलाजमीन के लिए खासतौर से एडवाइजरी ज़रूरी, डेटा चोरी होने से बचाया जा सके, इसके लिए कुछ चीज़ें जो पहले जिसकी इजाज़त नहीं थी लेकिन अब